भाई मैं हिंदू हूँ, ठीक है, कट्टर हिंदू हूँ, मैं साफ साफ बोलता हूँ, जो राम जी के साथ है हम उसके साथ है, बार बार एक एक चीज बोल रहा हूँ। गांधी ने तो सत्यानाश ही कर दिया इसने भाई साहब। गांधी तो एक कठपुतली के तरह हो गया, इसको पूजा जा रहा है। हाँ, गांधी को पूजा जा रहा है, जो बड़े बड़े योगदान देने वाले हिंदुस्तान है, आज को उस तक को पूछता भी नहीं है। योगी सरकार है कि तुम्हें यूपी में जाके देखो, वहाँ पे गर्ल्स फ्रीडम बिल्कुल फ्री घूमती है। तो यहाँ पे जो है तमाम लोग हैं हिंदुस्तान को लेकर किस तरह से हिंदू राष्ट्र के समर्थन में बातचीत कर रहे हैं। आपका नाम? कौनिका। अच्छा, ये बताइए क्या हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? आप ये बताओ क्यों नहीं बनना चाहिए? मेरा ये सवाल है कि क्यों मतलब बनना चाहिए, या फिर अगर इतने देश हैं, आपने एक भी हिंदू राष्ट्र, पहले कितना बड़ा हमारा वर्ग क्षेत्रफल में हिंदू राष्ट्र बना हुआ था, आज करते करते इतना बन गया। आप मुझे एक चीज बताइए, हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता क्या? ठीक है, मोमडन की मुसलमानों की कंट्री कितनी है, गिनवा सकते हो? एक उंगली भी गिनवा सकते हो? क्रिश्चियन कंट्री 200 है, 200 प्लस, ठीक है। इस्लामिक कंट्री भी 40 है, और जो हमारी है एक हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। एक हिंदू राष्ट्र मांग रहे हैं तो क्या हो गया उसमें? सबको एक हिंदू राष्ट्र मांगने से सबको दिक्कत क्या हो रही है? मुझे इसका जवाब दो पहले। एक बात बताइए, देश के जो राष्ट्रपिता है उन्होंने कहा था कि ये धर्मनिरपेक्ष है, तो इस हिसाब से आप कैसे मांग कर रहे हैं? आप मुझे धर्म, एक मिनट को, इन्होंने धर्मनिरपेक्ष की बात कर रहे हो। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मुद्दा छिड़ा था, जब मुझे एक से जवाब दो, वो मुस्लिम के वो अपने धर्म के नाम तो बिछड़ा था ना, उन्होंने कहा मुझे अपना मुस्लिम देश चाहिए, वो धर्म के नाम पे छिड़ा था। अब हम कह रहे हैं, अब हम धर्म के नाम पे छिड़ रहे हैं, हमें अपना हिंदू राष्ट्र चाहिए, तो क्या दिक्कत है? तो कुछ सिख ऐसे भी है जो खालिस्तान की मांग कर रहे, तो उन्हें देने में क्या दिक्कत? वो खालिस्तान की देखो बात ही मत करो आप। वो आप मुझे बताओ, वो कुछ ऐसे जो मतलब आ रहे हैं जो मना कर रहे हैं उन चीज़ों को भी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो नहीं बनेगा, खालिस्तान नहीं बनेगा, ठीक है। वो भी अपने इंडिया के देश में, भगत सिंह इतनी आज़ादी, मतलब हमारे लिए कितना कुछ किया भगत सिंह ने, फांसी दी है। कौन थे वो? सिख थे ना, तो वो भी इंडिया के अंदर आते हैं। वो पंजाब वाले भी इंडिया को मानते हैं, भी इंडिया भी उनकी धरती माँ है, ठीक है। पंजाब अलग नहीं है, पंजाब भी इंडिया के अंदर ही है। पंजाब से ही है। अच्छा जी। खालिस्तान की मैं आपको बताऊं, खालिस्तान अगर बनेगा तो एक पंजाब में क्या चीज़ है? खेती। अगर किसी देश को बनना है तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उसके पास सारी सुविधा होनी चाहिए, लेकिन पंजाब के पास इस समय खेती ज़्यादा है। अगर गलती से बन भी गया तो वो भाई वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बताइए, अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो इससे आपके क्या क्या फायदे? सबसे पहले कि गर्ल्स सेफ होंगी। जी, बीजेपी की योगी सरकार का मतलब अभी सेफ नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। हम दिल्ली में, हम निकलने से पहले, घर से निकलने पहले हम ये सोचते हैं कि 6 बज गए, अब हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे। दिल्ली सेफ नहीं है। सबसे ज्यादा रेप्स कहाँ पे होते हैं? दिल्ली में होते हैं। लड़कियों के साथ इतनी बदतमीजी होती है, क्यों होती है भाई? दिल्ली की बात आप कर रही हैं, तो दिल्ली पुलिस जो है वो किसके अधीन आती है ये भी पता होगा? अरे केजरीवाल के भाई साहब, केजरीवाल जी हैं यहाँ पे। दिल्ली पुलिस केजरीवाल के अंदर कब आ गई? अरे मुझे इसकी तो यहाँ पे किसकी चल रही है? दिल्ली पुलिस केजरीवाल के अंदर कब से आ गई? अरे दिल्ली पुलिस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, गृह मंत्रालय के अंदर आता है। और ये बताइए, गृह मंत्रालय किसके पास है? अमित शाह के पास। अब ये बताइए, अमित शाह कौन से पार्टी से है? अरे जो मुद्दा है उस पे भटको मत, मुद्दे से आप भटक रहे हो, आप भटका रहे हो। अरे बात चेंज मत करो। आपने सेफ्टी की बात करी तो मैं बता रही हूँ ना, योगी सरकार है कि तुम्हें यूपी में जाके देखो, वहाँ पे गर्ल्स फ्रीडम बिल्कुल फ्री घूमती है, वहाँ पे बिल्कुल भी डर नहीं। खौफ हो गया योगी का, खौफ का मतलब समझते हो ना, योगी का खौफ है वहाँ पे। एक कोई भी जो कोई जुर्म करने से पहले सोचेगा 100 बार। और क्या फायदे हैं इसके? आप ये देखो, अभी कह रहे हैं हमारी एयर स्ट्राइक हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, एक ही दिन में हमारे, बताना जरा वो कौन थे जिनको लेके आए थे? बताओ कौन थे? ये बताइए, ये क्या बताओ, बताइए। जो एयर स्ट्राइक हुई थी, कौन थे जो वहाँ पे गिर गए थे, जिनको एक ही दिन में मतलब एक ही दिन में वापस लाए थे मोदी जी? उनकी पावर देख रहे हो आप? किसको लाए थे? आप बताओ ना, किसको लाए? वही तो चीज मैं आपसे पूछ रही हूँ ना। आप बताइए किसको लाए थे? अरे मैं आपसे पूछ रही हूँ ना। इससे और उससे हिंदू राष्ट्र का क्या मसला है? क्यों नहीं है भाई? अगर मोदी सरकार के अलावा कांग्रेस होती, क्या वो ले आती? अच्छा, आप बताओ, ले आती? आज तक हमारे इतने सारे जो हमारे फौजी वगैरह, अगर वहाँ पे गलती से हमारी, जब भी हमारी स्ट्राइक वगैरह कुछ भी होती है तो वहाँ चले जाते हैं, वो लोग वहाँ पे फंस जाते हैं, वो मर के ही आते हैं, जिंदा नहीं आते। उनको वो जिंदा लाए, उनको खरोच तक भी नहीं आई थी। जी, तो अब बताओ क्यों? बात बताइए। अच्छा, तो इस मतलब इस हिसाब से जो है भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। हिंदू राष्ट्र का मतलब बताओ पहले आप मुझे। हिंदू राष्ट्र का मतलब भाई देखो, मुझे एक चीज का, हम हिंदुओं में भाई लड़ाई झगड़ा नहीं है, हम लोग कहीं भी तलवार लेके निकलते हैं, कभी देखा आपने? कहीं भी देखा? बट मैं कहती हूँ कि लड़कियों के पास
कृपाल रखती है लड़कियां, लड़कियों को रखना चाहिए, अपनी सेफ्टी के लिए रखना चाहिए, वरना लड़के जहाँ लड़की देखी नहीं वहाँ कुत्तों की तरह पीछे लग जाते हैं, गंदी नजर से देखते हैं। इनफैक्ट अगर लड़की देखी तो उसको किडनैप कर लेते हैं, रेप्स करते हैं। यार लड़कियां कहाँ सेफ हैं? आप बताओ, हम क्या हमें फ्रीडम नहीं है? हम अकेले नहीं घूम सकते या हमारा मन नहीं करता हम अपने करियर को बनाएं? इनफैक्ट अगर हम पढ़ने के लिए भी कहीं बाहर जाए ना, हमें सेफ नहीं है, हम अपने हॉस्टल्स में भी सेफ नहीं है। यानी साफ तौर पर यह है कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो आपको सेफ्टी मिल जाएगी। बिल्कुल, मेरे को लगता है, मैं तो कहती हूँ हिंदू योगी राष्ट्र सरकार मानता ने हूँ। इतना हमारा अच्छा किया है, मेरी तो बात मैं सुनो, कहूँगी। एक मिनट रुको। आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो, भाई मैं हिंदू हूँ, ठीक है, कट्टर हिंदू हूँ, मैं साफ साफ बोलता हूँ, जो राम जी के साथ है हम उसके साथ है। बार बार एक चीज़ बोल रहा हूँ, हर चैनल पे यही बात बोल रहा हूँ कि जो राम जी के साथ है हम उसके साथ हैं। और सुनो, हिंदू राष्ट्र अगर इतने सारे हिंदू हैं यहाँ पे, एक हिंदू राष्ट्र बनने में क्या दिक्कत है? इतनी जैन कंट्री है, इतनी मुस्लिम कंट्री है, तो एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो मैं दिक्कत कहाँ हो रही है? मुझे इसका जवाब दे दो पहले आप। हाँ बताइए। ऐसा है, पहली बात तो हिंदू राष्ट्र इसलिए बनना चाहिए क्योंकि ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है। बाकी इससे कुछ गलत नहीं होगा किसी के साथ। लेकिन इस देश में और भी तो है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। सारी बातें सही है। अब दुबई है, दुबई में कौन रहता है आपको पता है? आधे लोग फॉरेनर हैं, लेकिन वो देश कौन सा है? सऊदी है। वो चलता किस पे? शेखों पे चलता है। अभी हमारा हिंदुस्तान है, किसी को कोई मना थोड़ी ना, किसी का कोई गलत नहीं होगा। बस ये कि हमारा जो अपमान होता है, हमारा कोई भी होता है, तो वो धर्म उनको ये हो जाएगा कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमें अपनी लिमिट में रहना है। समझ रहे हो? डर दिखाना जरूरी होता है। ये मुल्ला मौलवी जो है ना, यही लोग दंगे फसाद करवाते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। क्योंकि ये कांग्रेस वगैरह जो है ना, ये जितने कांग्रेस हो, चाहे मुलायम सिंह का आदमी, अखिलेश कुमार हो, चाहे लालू प्रसाद को, चाहे नीतीश कुमार का हो, ये लोग का जो है ना, ये क्योंकि मोदी एक महाशक्ति पार्टी है ये, तो इसलिए जो इनसे डर गया ये, और ये सोच रहा कि भाई ये मेरे पर कुछ ना कुछ तो कर देगा, इसलिए इसको जो है ध्वस्त करो। तो कोई दंगा फसाद कुछ ना कुछ करवा करके जो देश को जो बर्बाद करने पे लगा हुआ, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मतलब आपको लग रहा है कि बीजेपी की सरकार में जो है हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए? हाँ। अच्छा। बाकी देखो, यहाँ तो सबका जो है, कोई दिक्कत वाले हिंदू हो मुसलमान हो, सब मिलजुल करके रहते हैं। सिर्फ दिक्कत उसको है जो कट्टरपंथी सोच रखने वाले हैं। वो तो हिंदू धर्म में भी है। नहीं, हिंदू धर्म में भी है, मुसलमान में भी है, मुसलमान में भी है, बहुत सारे अच्छे लोग बाग भी है मुसलमान में, लेकिन कुछ मुसलमान के अंदर कट्टरपंथी सोच रखने वाले जो है, जो राजनीति से पीड़ित है, कट्टरपंथी से पीड़ित है, वो लोग इस तरह का नहीं चाहता है। अच्छा। तो कुल मिला के जो है आप इसके समर्थन में? नहीं, हिंदू राष्ट्र तो ठीक है, हिंदुस्तान होना चाहिए, वैसे भी हिंदू राष्ट्र है, सबकी आज़ादी है, सब बोलता है, जो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदुस्तान में सबको जहाँ मर्जी सब कुछ बोल सकता है, किसी पे पाबंदी नहीं है। तो हिंदू राष्ट्र है तो और क्या है ये तो। लेकिन गांधी जी का तो नाम सुना ही होगा आपने। धर्मनिरपेक्ष देश बनाया था भारत को, फिर कैसे इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? अरे गांधी ने तो सत्यानाश ही कर दिया इसने भाई साहब। गांधी तो एक कठपुतली के तरह हो गया, इसको पूजा जा रहा है। हाँ, गांधी को पूजा जा रहा है, जो बड़े बड़े योगदान देने वाले हिंदुस्तान में आज को उस तक तो पूछता भी नहीं है। सुभाष चंद्र बोस। एक बात बताइए, तो फिर गांधी जी को क्यों पूज रहे? नोटों पे उनकी वो है ना, या इसलिए कि ना उसमें ठप्पा लगा, राजनीति का ठप्पा लगा हुआ। राजनीति का ठप्पा लगा। इसके राष्ट्रपिता नहीं मानते? अरे काहे को देश का पिता, देश को बर्बाद करने वाले हैं वो। अच्छा। हाँ, देशद्रोही है वो, सबसे बड़ा देश को बर्बाद करने वाले वही है। अगर वो उस तरह का नहीं करता ना, तो आज हिंदुस्तान का हिंदू राष्ट्र होता। सुभाष चंद्र बोस इतना कुछ किया, आज के तारीख में कांग्रेस ने हमेशा फूल माता अर्पण करने के लिए कि महात्मा गांधी पर जाता था। एक बात बताइए, जब आप देश की बात कर रहे हैं, आज़ादी की बात कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ देश को आज़ाद कराने में सिर्फ हिंदुओं का ही साथ था? नहीं, सबका साथ था, सबका, हिंदू मुस्लिम सबका साथ था, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, ये सबका साथ था, लेकिन महात्मा गांधी कठपुतली है वो, कठपुतली है वो महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी से बड़े योगदान देने वाले बड़े बड़े योद्धा, जो कि अपने आप को शहादत पे कर दिया। सुभाष चंद्र बोस जैसे, उसको पूछने वाला कोई नहीं, उसको माला अर्पण करने वाला कोई नहीं। और लेकिन महात्मा गांधी पे प्रधानमंत्री आज के तारीख में मोदी भी जाता है,
जितने प्राइम मिनिस्टर से वो भी जाता है। अरे वही क्या हिंदुस्तान को वही सब कुछ है क्या? क्या है वो? महात्मा गांधी सबसे बड़ा देश दो रही है, सबसे बड़ा देश दो रही है, सबसे बड़ा देश दो रही है महात्मा गांधी। सुभाष चंद्र बोस को कभी भी कोई माला अर्पण नहीं करने वाला हुआ है। आप देशद्रोही बता रहे हैं उन्हें, इन्हीं देश के जो लोगों ने है उन्होंने ही उन्हें राष्ट्रपिता भी घोषित किया। ये राजनीति से पीड़ित हुआ है, राजनीति से पीड़ित हुआ ये महात्मा गांधी, और कुछ नहीं है। सर क्या देखते हैं, क्या चाहते हैं? हम तो इतने ज्ञानी है नहीं जितने ज्ञानी है। नहीं, एक चीज क्या चाहते हैं कि हिंदुस्तान को जो हिंदू राष्ट्र की जिस तरह से लोग मांग कर रहे हैं, क्या हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए? नहीं, पक जाएंगे यार। सुनो बात क्या है, क्योंकि ये तथ्यात्मक बात तो करेंगे नहीं ना, ये इन्हें पता है। सुभाष चंद्र बोस की बात ये है, अभी बात ये है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए या नहीं। पहले तो इनके महात्मा गांधी जी के ही शब्द देख लो। महात्मा गांधी जी ने कहा था, जो जिसका ये नाम ले रहे हैं, कि धर्म विहीन राजनीति हमारी आत्माओं का हनन करती है और धर्म विहीन राजनीति के मैं एक मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता। और इधर एक कांग्रेसी कहते हैं कि जी राजनीति में धर्म का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इनका दोगलापन यहीं से प्रकट होता है। एक तरफ तो कहते हैं हम गांधी जी के पद चिन्हों पर चलेंगे और दूसरी तरफ ही महात्मा गांधी के खिलाफ बात करते हैं। मैं तो कुछ बोला ही नहीं, अब तक तो मैं बोले ये बोल ही रहा है। और सुनो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अगर देश का विभाजन हुआ तो मेरी लाश पर बनेगा, परंतु वह जी देश के टुकड़े नहीं, देश अगर गांधी की लाश पर टुकड़े होंगे तो टुकड़े करवाए किसने? नेहरू ने पूछो। नेहरू ने करवाए। गांधी की वजह से टुकड़े हुए हैं और गांधी और नेहरू की वजह से ही देश के टुकड़े हुए हैं। यही जिम्मेदार हैं। यही मैं कह रहा हूँ। और रही बात बंटवारे के बाद, अगर बंटवारा ही करना था गांधी को नेहरू को मिल करके, तो बंटवारा ढंग से होना चाहिए था। आज जितनी समस्याएं हैं, चाहे वो आतंकवाद ऊपर से लेकर के हो, चाहे नीचे घुसपैठ हो, चाहे कुछ भी हो, इन सब के पीछे केवल और केवल एक राष्ट्र हत्यारा गांधी है। इसके पीछे और कोई नहीं है। दूसरों को दोष देना सर्वथा गलत है। सावरकर जी ने पूरी कोशिश की थी। सावरकर जी ने गांधी को लेकर के मीटिंगें की। सुभाष चंद्र बोस जी ने जापान से तार भेजा कि देश के टुकड़े नहीं होने चाहिए। सावरकर ने पूरी मेहनत की कि देश के टुकड़े नहीं होने चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रयास किया, देश के टुकड़े नहीं होने चाहिए। कोई भी देश के बंटवारे के पक्ष में नहीं था, अकेले गांधी को छोड़ करके। और गांधी का जो तथाकथित पुत्र था नेहरू, उस नेहरू के पुत्र मोह में धृतराष्ट्र के जैसे ही गांधी ने भी अपना सब कुछ खराब किया। गांधी जी ने एक बात और बोली थी कि भारत माता के अब दो पुत्र हैं, एक हिंदुस्तान, एक पाकिस्तान। पाकिस्तान को इस्लामिक तौर पे उन्हें बांट दिया गया और उसे इस्लामिक कंट्री घोषित कर दिया गया, लेकिन हिंदुस्तान को जो है धर्मनिरपेक्ष देश बना दिया गया। ये गांधी की कुटिलता थी। ये गांधी के अंदर इतना बूता नहीं था कि वो कभी भी जाकर के इस्लाम के खिलाफ बोल दें, कभी मस्जिदों में जाकर के कभी वो आरती का पाठ करवा दें। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सिर्फ यहाँ पे ही चलता था। और इन सब के पीछे गांधी की ये कुटिलता ही थी। गांधी ने जो ये कहा कि देश के दो बेटे हैं, भारत माँ के दो बेटे हैं, ये बेटे बाटे का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ बरगलाने का एक तरीका है। और अगर बंटवारा करना ही था तो अगर तुमने उसको इस्लामिक राष्ट्र के लिए सहमति दी है तो ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था। ये भारत है, भारतीयता यहाँ की आत्मा है, और इस आत्मा को भी अगर जीवित नहीं रहने दिया गया तो केवल और केवल गांधी की वजह से। जो लोग ये कहते हैं कि गांधी राष्ट्रपिता थे, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, क्या वो अपना बाप मानने को तैयार हैं गांधी को? अगर उनमें इतना बूता है कि वो अपना बाप मानने को तैयार हैं गांधी को, तो गांधी को राष्ट्रपिता कहो, नहीं तो ये राष्ट्र हत्यारा था, राष्ट्र हत्यारा है और राष्ट्र हत्यारा रहेगा। इसने ही राष्ट्र की हत्या की है, राष्ट्र के टुकड़े इस कुत्ते ने ही किए हैं, और किसी का कोई दोष नहीं है। तो यहाँ पे हमने तमाम लोगों से बातचीत की और यहाँ से जो है देश की राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस से साफ तौर पे हमने यहाँ पे आम जनता की जो है यहाँ पे उनके मन की बात को सुनवाने की कोशिश की। किस तरह से जो है हिंदू राष्ट्र को लेकर यहाँ पर लोगों में घमासान मचा और लोग जो है अपनी बातों को रख रहे हैं। इससे साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो है
यहाँ पर जो लोग हैं वो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र का निर्माण हो। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट अरित के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।